सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकालते हैं और आप इस डिवोशन में सहभागी होते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आपको बहुतायत से बातें करें। तो हम जो है आज खास विषय लेके आप सभी के बीच में है, लेकिन उससे पहले हम आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि ये डिवोशन जो है आपके लिए और हमारे लिए प्रोत्साहन के लिए है, एक दूसरे को मसीह में बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जो है परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए और परमेश्वर की महिमा करने के लिए, अन्यथा किसी और चीज़ों के लिए नहीं है। यदि आपको इस डिवोशन में कुछ आपको नापसंद हो तो कृपया आप प्रार्थना करें कि प्रभु आपको समझाने के लिए और समझने के लिए उसका वचन मदद करे, क्योंकि ये वचन जो है प्रभु का है और प्रभु का वचन होने के नाते हम उसकी बातें सुनते हैं। भले वो कौन प्रचार कर रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या वो परमेश्वर का वचन है और क्या उसमें सच्चाई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई आप सभी के सामने आज प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये जो समय जो रहेगा अद्भुत समय रहेगा और विषय ये रहेगा डर। हर एक मनुष्य के पास जो है आज डर है। किसी को मौत का डर है, किसी को किसी व्यक्ति को खोने का डर है, किसी को रिश्ता टूटने का डर है, किसी को जो है जॉब छूटने का डर है, किसी को जो है बहुत सारी चीज़ों का डर है। और आज इस दुनिया में बहुत सारे डर छुपे हुए हैं और हम मनुष्य हर क्षण वो डरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य जो है मौत के लिए डरता है और मौत जो है ये खतरनाक है। और ये मौत जो है उस समय शुरुआत हुई जिस समय मनुष्य ने जो है परमेश्वर के विरुद्ध में जाके सोचा, कार्य किया और वो पाप हुआ। और जब पाप इस दुनिया में आया, डर इस दुनिया में आया, मृत्यु इस दुनिया में आई। और जब परमेश्वर आदम को मिलने के लिए एदन वाटिका में आया तो आदम जो है डर के परमेश्वर से छुप गया था, क्योंकि वो आप परमेश्वर से डरने लगा। हर एक चीज़ों से जो डरने लगा, क्योंकि पाप की वजह से उसके जीवन में डर आया। और ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पर नहीं है कि उसके पास डर नहीं है। चाहे बड़ा व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, कोई भी अवस्था का व्यक्ति हो, उसके पास डर है। और ये डर जो है बहुत खतरनाक है। और ये डर जो है हमें हमेशा जो है उस चीज़ों से अलग रखता है जिन चीज़ों के लिए हम बनाए गए हैं। और हम जो है परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हम बनाए गए हैं। और वो डर जो है हमें परमेश्वर से दूर रखता है। इसलिए जो है हम एक परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते हमें डरना नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे अगुवाई करूँगा। और हम जानते हैं कि जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर से डरने लगा, और आज मनुष्य हर चीज़ों से डरने लगता है। तो क्या आप डरते हैं? यदि आप डरते हैं तो ज़रूर प्रार्थना करें, प्रभु आपको हिम्मत और बल और शक्ति दे, क्योंकि मौत का डर विश्वासी के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि विश्वासियों के पास परमेश्वर की अनंत सुरक्षा है, विश्वासी के पास परमेश्वर की अनंत महिमा है, अनंत जीवन है और अनंत आशा है। कितनी अद्भुत है ये परमेश्वर की योजना एक विश्वासी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए जो भी यीशु मसीह पे विश्वास करता है। और आज जो है मैं आप सभी के साथ जो है न्याय की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 11 और 12 और 13 पंक्ति से बात करने वाला हूँ। यहाँ पर जो है बहुत अद्भुत जो है एक दास है परमेश्वर का, और वो उसका नाम जो है गिदोन है। और ये गिदोन जो है डर रहा है। किन से डर रहा है? मनुष्य से डर रहा है। उसके जो है जो दूसरे देश के लोग हैं उनसे वो डर रहा है, उनके विरोधियों से डर रहा है। और क्यों डर रहा है? क्योंकि वो लोग उसकी फसल आकर चुरा के लेके ना जाए, वो लोग उसकी फसल लूट के लेके ना जाए। इसलिए वो डर के जो है वो रसकुंड में बैठ के जो है गेहूँ झाड़ रहा है और वो डरा हुआ है, मिदानियों से वो डर रहा है। लेकिन परमेश्वर उसके पास आके
क्या कहता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे 11 पंक्ति में बोलता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओरपा में अबीजेरी योआस का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए जा रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिदानियों के हाथ में कर दिया है। यहाँ पर जो है गिदोन के पास मिदानियों का डर है, क्योंकि वो मिदानी लोग उनके ऊपर आकर सतावना करे, उनकी जो फसल है लूट के लेके ना जाए। वो डर की जो है उस रसकुंड में बैठ के गेहूँ झाड़ रहा है, लेकिन वो जो है परमेश्वर के नज़र से छुप नहीं सकता है। परमेश्वर की नज़रें उसको ढूंढती है, परमेश्वर की नज़रें मनुष्य को ढूंढती है, हर एक मनुष्य को ढूंढती है। लेकिन मनुष्य जो है डर में पड़ा हुआ है, मनुष्य जो है डर में जीवन बिता रहा है। लेकिन प्रभु जो है बहुत महान है, प्रभु जो है बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है, और वो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य ना डरे। जब आदम जो है पाप किया और परमेश्वर जब वहाँ पर आया, वो डरने लगा। जब गिदोन वहाँ पर बैठ के गेहूँ झाड़ रहा है, जब परमेश्वर का दूत वहाँ पर आया, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ हुई, और वो जो है और डर के मारे जो है अब जो है उससे कह रहा है कि वो जो है परमेश्वर के सामने जो है कंप्लेंट करने लगा है। क्योंकि डर जो है मनुष्य के जीवन में कुड़कुड़ाहट लेके आता है। डर जो है मनुष्य के जीवन में जो है बहुत सारी समस्या उत्पन्न करता है। जब आप मिस्रियों के बारे में देखते हैं और इज़राइल प्रजा के बारे में देखते हैं कि जब यहाँ पर पुरखाओं की बात हो रही है, जब वो मिस्र देश से जो है परमेश्वर की प्रजा को निकाला गया, और जब वो निकल गए वहाँ से, और हम देखते लाल समुद्र उनके सम्मुख है और पीछे जो है फिरौन की सेना है, और वो डर गए, और डर के कारण जो है वो परमेश्वर के विरोध में और वो परमेश्वर का दास मूसा के विरोध में जो है वो कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें कम थी जो तू यहाँ पर हमें मरने के लिए लेके आया। और वो परमेश्वर के खिलाफ और मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उनके पास जो है डर आ गया। डर जो है हमें जो परमेश्वर के जो वायदे है, परमेश्वर की जो सोच है, परमेश्वर की योजना जो है, परमेश्वर का उद्देश्य, मकसद और आनंद का जो जीवन है, उसमें जीवन जीने के लिए जो है हमें जो है रोक लगाता है डर। इसलिए जो है एक विश्वासी के पास डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर यदि है तो हम कहीं ना कहीं हम पीछे जीवन जी रहे। तो आज मैं इस डिवोशन के साथ में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। यदि आप इस गिदोन के जीवन के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, और परमेश्वर जो है उसको जो है रेली इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर कहता है उसे कि तू इसी शक्ति के द्वारा तू उठ और क्या कर, उन मिदानियों से लड़, और मैं जो है उन मिदानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और उस मिदानियों से आप सभी को छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर बोलता है उसे कि तू जा और मैं तेरे संग रहूँगा। लेकिन जो है गिदोन वहाँ पर बहाना देता है। वो 15 पंक्ति में बोलता है, इज़राइल को क्यों कर छुड़ाऊँ, देख मेरा कुल मनसे से सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घर में सबसे छोटा हूँ। वो बोलता है कि मनसे के कुल में जो है सबसे जो है कंगाल मेरा कुल है, और वो बोलता है कि मेरा जो घराने में जो हूँ मैं सबसे छोटा हूँ, मैं क्यों कर जाऊँ। और परमेश्वर बोलता है कि तू जा और मैं उन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा, और तू उन्हें जो है जैसे मानो कि एक मनुष्य के नाई जो है उनको सबको मार गिराएगा, तू उनके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, क्योंकि डर को दूर करने वाला परमेश्वर है। डर से जो है हमें राहत देने वाला परमेश्वर है। तो आज यदि आप अपने जीवन में डर का सामना कर रहे, यदि आप किसी रिश्ते को लेके, किसी जो है व्यक्ति को लेके, या किसी जॉब को लेके, या भविष्य को लेके, या आप अपने जीवन के उद्देश्य को लेके, सभी चीज़ों के लिए आप डर रहे, तो आज मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा, प्रभु के पास आइए,
प्रभु के सामने जो है अपने आप को समर्पित करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु के साथ आप जीवन जिए। प्रभु आपका भय, आपका डर दूर करेगा, उसके सामर्थ्य से, उसके शक्ति से, उसके बल से आपको भर देगा और प्रभु आपकी अगुवाई और मदद करेगा। तो आइए इस डिवोशन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे। उसके डिवोशन के माध्यम से जो है प्रभु आप रेली दिन भर हम सभी को अगुवाई करें। प्रार्थना करते प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप हमें बात करना, अगुवाई करना और प्रोत्साहन देना और प्रभु आपके सामर्थ के लिए इस्तेमाल करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे डर को दूर करना और प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु अगुवाई हमें देना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। यदि इस डिवोशन में कोई बीमार है या कोई प्रभु तकलीफ में, समस्या में है या कोई बड़ी समस्याओं का सामना करे, डर रहे, लेकिन प्रभु आप उन्हें सुरक्षा देना, चंगाई देना और इसी समय उनकी प्रार्थना सुनना और प्रार्थना का उत्तर देना। धन्यवाद प्रभु उन सभी लोगों के लिए जो इस डिवोशन को देख रहे और जुड़ रहे, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें प्रभु सिद्ध और मजबूत और परिपक्व बनाना। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।